हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका सूरज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जो बच्चों हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का लेक्चर नंबर बच्चों 8 है। तो आज मैं आप लोगों को एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन में बच्चों बताने चल रहा हूं। तो अगर कोई पूछेगा कि हेलो एल्केन जो होता है हम एल्कोहल से किस प्रकार बनाते हैं, तो आज बच्चों हमारा जो मेथड प्रिपरेशन होने वाला है फ्रॉम एल्कोहल। सबसे पहले बच्चों आप लोग देखिएगा यहाँ पर होता क्या है। तो हमारा जो कंडीशन है हम आप देखने चल रहे हैं बच्चों फ्रॉम एल्कोहल। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से कोई पूछता है कि एल्कोहल से हम आप जो है कैसे एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, तो मान लीजिए अगर एल्कोहल का मतलब क्या होता है बच्चा, अगर कहीं R दिख जाए OH दिख जाए, अगर किसी कार्बनिक यौगिक में OH समूह जुड़ा होता है तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, एल्कोहल कहते हैं। अब एल्कोहल से अगर एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करना है, निर्माण करना है, तो हमको किन रास्तों से होकर के गुजरना है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समझिएगा, यहां पर सबसे पहले आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि यहां पर एल्कोहल जो होता है 5 प्रकार की बच्चों अभिक्रिया देता है। हम लोग 5 प्रकार से जो है एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि अगर कोई पूछता है बच्चों डार्जेंट बच्चों रिएक्शन, डार्जेंट अभिक्रिया के द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे होगा। इसके बाद हम आप बच्चों देखने वाले हैं लूकास रेजेंट के द्वारा, लूकास रेजेंट से, लूकास अभिकर्मक से हम आप कैसे एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद बच्चों फ्रॉम PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के द्वारा, इसके बाद फ्रॉम बच्चों PCl3 के द्वारा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के द्वारा। इसके बाद हम आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर एक रिएक्शन हम लाएंगे, तो बच्चों एक हमारा H2FO4 एंड यहाँ पर हम आप यूज करने वाले हैं KBr, या बच्चों यहाँ पर हम आप यूज कर लेंगे NaBr। तो यहाँ पर एल्कोहल से जो है एल्किल हैलाइड बनाने के लिए हम आप 5 अभिक्रियाओं का यहाँ पर देखने वाले हैं कि कैसे बच्चों बनाया जाएगा। सबसे पहले हम आप देखेंगे यहाँ पर कि डार्जेंट अभिक्रिया क्या होती है। डार्जेंट अभिक्रिया के द्वारा हम आप बच्चों इसे यहाँ पर बच्चों हम आप देखते हैं कि डार्जेंट अभिक्रिया बच्चों होता क्या। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समझिएगा कि आप जानते हैं एल्कोहल, अगर कहीं पर बच्चों आपको दिख जाए एल्कोहल, मैंने क्या कहा, एल्कोहल की अभिक्रिया अगर आप लोगों को करा दिया जाए बच्चों थायोनिल क्लोराइड के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ कराने पर बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराने पर बच्चों एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है और इसके साथ यहां से सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड जो होती है बच्चों गैस के रूप में बाहर निकल जाती हैं, और यहां पर जो होता है एल्किल क्लोराइड जो होता है बच्चों प्राप्त होता है। और यह जो होता है, यह अभिक्रिया जो होती है, डार्जेंट अभिक्रिया जो होती है, एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। अब ध्यान दीजिएगा कि बच्चों यहाँ पर अभिक्रिया को 2 प्रकार से कराया जाता है, तो मैं दोनों तरीका बच्चों आपको बताने चल रहा हूं। तो मैंने क्या कहा, एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ अगर करा दिया जाए, सिर्फ बच्चों हीट कर दिया जाए,
हीट का मतलब गर्म कर दिया है या बहुत कम टेम्परेचर या टेम्परेचर ना लिया है तब भी ये अभिक्रिया हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर बच्चों बोला क्या, अगर मेरे पास बच्चों कोई एल्कोहल है तो एल्कोहल का मतलब बच्चों आर क्या है हमारे पास, OH, तो इसे हम आप क्या बोलेंगे, एल्कोहल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो एल्कोहल की अभिक्रिया अगर करा दिया जाए थायोनिल क्लोराइड जो होता है, इसका फार्मूला होता है बच्चों यह को क्या, Cl2, इसे बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर यहां पर इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए तो बच्चों होता क्या है, यहां से R के साथ बच्चों एक क्या जाएगा, Cl जाता है। मैंने क्या बोला, R के साथ कौन जाएगा, एक Cl, तो यहां पर बच्चों जो होता है बन जाएगा R बच्चा क्या, Cl। अब ये ऑक्सीजन जो होता है सल्फर के साथ जाता है, तो यहां बच्चों ये बना लेता है FO, क्या बोलते हैं इसे, 2 बोलते हैं। और यहां से एक बच्चों H और यहां से एक Cl हम और ऐड करते हैं, तो यहां पर जो होता है HCl का फॉर्मेशन होता है। अब यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है गैस के रूप में मिलता है और हाइड्रोजन क्लोराइड भी गैस के रूप में प्राप्त होता है। तो यहां पर आपका एल्किल क्लोराइड जो होता है प्योर बच्चों प्राप्त होता है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर एल्कोहल को थायोनिल के साथ सिर्फ अभिक्रिया करा दिया जाए तो यह अभिक्रिया जो होती है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह अभिक्रिया जो होती है यहां पर इसे हम आप बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैंने क्या कहा कि अगर बच्चों एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करा दिया जाए तो बच्चों एल्किल क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो यहां पर जो होता है यह अभिक्रिया जो होती है इंट्रामॉलिक्यूलर बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो इसे हम आप बोलते हैं N बच्चों क्या, I। तो इसे हम आप बोलते हैं बच्चों, इसका जो है नाम है इंट्रा, आई का मतलब क्या होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर बच्चों न्यूक्लियोफिलिक क्या बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ध्यान देने वाले बच्चों बात ये है कि यहां पर जो होता है, और ये जान लीजिए कि यहां पर बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो होता है दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, एक रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहां पर बच्चों हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है आपका रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाला है। तो रिटेंशन का मतलब बच्चों क्या होता है मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूं। अगर मान लीजिए कि जिस तरफ से आपका OH निकल रहा है, क्या जिस तरफ से OH निकल रहा है अगर उसी तरफ से आपका क्या Cl अटैक करता है, क्या अटैक करता है, Cl अटैक करता है, तो उसे हम रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्लियर हो गए। अब एक इनवर्जन कॉन्फ़िगरेशन होता है। इनवर्जन का मतलब क्या होता है, जिस दिशा से आपका OH निकल जाए उसके बैक साइड से क्या आपका क्लोरीन परमाणु क्या करे, अटैक करे, तो उसे हम आप क्या बोलते हैं, इनवर्जन बोलते हैं। बहुत ध्यान से समझना है बच्चों। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है डार्जन अभिक्रिया होती क्या है तो बच्चों आप लोग बताएंगे क्या, एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराने पर एल्किल क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया किसके नाम से,
डार्जन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो मैंने बोला कि और यह एल्किल क्लोराइड बनाने की बच्चों सर्वोत्तम विधि क्या होती है मानी जाती है। तो मैंने आप लोग बच्चों बताया क्या यहाँ पर होता है कि यह अभिक्रिया जो होती है इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और यहाँ पर रिटेंशन कॉन्फिगरेशन का फॉर्मेशन होता है। एक अभिक्रिया के द्वारा बच्चों पर आप लोग समझाने चल रहा हूं। मान लीजिए अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास बच्चों है CH क्या थी, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर अगर आ जाए बच्चों मेरे पास है CH की, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ये कहूं यहाँ पर है बच्चों OH, क्लियर। तो अगर इसकी अभिक्रिया हम आप कराते हैं किसके साथ, FOCl2 के साथ, तो बच्चों आप लोग सीधे शब्दों में जानते रहिएगा इसे हम आप क्या बोलते हैं, इसका सिंपल नाम क्या होगा, एथिल एल्कोहल। तो ये बच्चों हमारा क्या है एथिल, बच्चों इसे बोलते हैं एल्कोहल। और आप लोग जानते हैं कि इसे हम आप क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए आप लोग, थायोनिल बच्चों क्या क्लोराइड, थायोनिल ये बच्चों है क्लोराइड। अगर इसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों होगा क्या, मैंने बताया OH के स्थान पर क्या जाएगा, Cl जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 और बच्चों यहाँ पर लग जाएगा क्या Cl। कोई समस्या नहीं है। अब बच्चों बाहर क्या निकलने वाला है, तो मैंने बताया कि दोनों चीज हमेशा बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर निकल जाएगा बच्चों क्या FO2 और बच्चों क्या निकल जाएगा HCl। ये किसके रूप में, गैसेस फॉर्म में निकलेगा। तो ऊपर की तरफ हम आप एरो दिखा देते हैं। अब इसका नाम बच्चों जो है ये हमारा आपका है एथिल, इसे क्या बोलते हैं बच्चों क्लोराइड। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो होता है बच्चों इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है FNI होता है और यह रिटेंशन कॉन्फिगरेशन का क्या करता है बच्चों, फॉर्मेशन करता है। अब मैं इस स्ट्रक्चर को बच्चों ओपन करने चल रहा हूं, आप लोग मैकेनिज्म के माध्यम से मैं समझाने चल रहा हूं। थोड़ा बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ मैकेनिज्म में बताने चल रहा हूं और मैकेनिज्म बच्चों हो क्या रहा है, एक एक चीज बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो होता है एक ही बार में पूरी अभिक्रिया बच्चों में बताने चल रहा हूं। तो यहाँ सबसे पहले हमारे आपके पास है क्या बच्चों, तो अगर इसकी मैकेनिज्म सीखना है तो बच्चों ये रहा मैकेनिज्म, इसे आप और हम बच्चों क्या बोलते हैं, क्रिया विधि कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिया विधि। अब हमारे पास जो है सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि बच्चों हमारे पास है CH3, तो बच्चों ये रहा क्या CH3। अब आगे वाले कार्बन को बच्चों मैं ओपन कर रहा हूं, तो मतलब इसके हाइड्रोजन को मैं ऊपर दिखा रहा हूं, इसके हाइड्रोजन को मैं ऊपर दिखा रहा हूं और इधर मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन है और यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। अब ऑक्सीजन के पास जो होता है बच्चों लोन पेयर आप क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर इतने में बच्चों कोई समस्या तो आप लोग बताइए। अब हमारे पास जो है मेरे प्यारे बच्चों तो आगे है क्या, FO बच्चों क्या Cl2। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो सल्फर और यहाँ पर मैं ले लेता हूं ऑक्सीजन और बच्चों यहाँ पर मैं ले लेता हूं Cl और यहाँ पर क्या Cl। कोई समस्या बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो क्या। अब बच्चों यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, क्या है डबल बॉन्ड। इस बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक कर दूं, बहुत ध्यानपूर्वक समझिए बच्चों, यहाँ पर इसके ऊपर कौन का चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर कौन का चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। कोई समस्या बिल्कुल नहीं। अब आप लोग ध्यान देना यहाँ पर बच्चों क्या, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की बच्चों क्या है अधिकता, क्या है इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो ये तुरंत बच्चों आपका ये ऑक्सीजन जो है अटैक करेगा किसके ऊपर, इसके ऊपर। तो अब ध्यान दीजिएगा नीचे बच्चों हो क्या रहा है, मैं नीचे ले चल रहा हूँ इस स्टेप को। तो हमारे पास बच्चों है क्या CH3 और इससे लगा हुआ है बच्चों मेरे हाइड्रोजन और यहाँ पर भी लगा हुआ है बच्चा क्या हाइड्रोजन। कोई समस्या नहीं।
अब आगे वाला जो ऑक्सीजन है बच्चों, ये ऑक्सीजन, इसके हाइड्रोजन को बच्चों मैं ऊपर ले जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या काम किया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अगर कोई परमाणु बच्चों इलेक्ट्रॉन को देता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन बच्चों किसे दिया, सल्फर को दिया। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारा क्या बच्चों, सल्फर। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज बच्चों, पॉजिटिव। अब यहां पर आ गया बच्चों आपका ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा बच्चों चार्ज, निगेटिव चार्ज। और यहां पर बच्चों क्लोरीन, और यहां पर क्या बच्चा, क्लोरीन। ध्यान दीजिएगा, कोई समस्या आप लोगों को यहां तक, कोई समस्या नहीं। अब यहां पर देखिएगा कि अब ऑक्सीजन के ऊपर बच्चों क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। जबकि ऑक्सीजन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज को पसंद नहीं करता है, वो सहन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ एक काम ये होता है कि हाइड्रोजन जो होता है बच्चों, हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को जो है दे देता है, किसको दे देता है, ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाता है, निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। और यहाँ पर ये बच्चों किसके रूप में, H प्लस के रूप में निकल जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका जो क्लोरीन है, ये भी बच्चों अपना इलेक्ट्रॉन कुछ इस कदर लेगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव। और फिर से बच्चों यहाँ पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज। कोई समस्या नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं थोड़ा स्पेस की वजह से इसको यहाँ ले आ रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास क्या है बच्चों, CH3 है, तो सबसे पहले CH3 लेंगे। इसके बाद हमारे पास बच्चों है क्या, H, तो यहाँ H। और यहाँ पर भी क्या है बच्चों, H, तो यहाँ लेते हैं H। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या, ये जो है H प्लस के रूप में निकल गया, तो ऑक्सीजन इसको क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज। और बच्चों पॉजिटिव निगेटिव फिर से सल्फर के साथ क्या आ गया बच्चों, डबल बॉन्ड। और यहाँ पर जो है आपका ये बच्चों क्लोरीन, और ये क्लोरीन जो है इधर से जो है H प्लस और Cl माइनस, यहाँ से बच्चों बना लिया क्या भैया, HCl। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या नहीं। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब यहाँ पर आपका क्या होता है कि ये जो आपका क्लोरीन है, ये बच्चों क्लोरीन, ये अपना क्लोरीन एटम फिर से लेता है। यहाँ पर कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। और यहाँ पर ये बॉन्ड जो होता है बच्चों ब्रेक होता है। अब यहाँ पर ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव निगेटिव तुरंत क्या कर लेंगे बच्चों, डबल बॉन्ड बना लेंगे। और क्लोराइड आयन जो है, अब ध्यान दीजिएगा, अब ये क्लोरीन परमाणु ऑक्सीजन के बच्चों अग्रसर भाग से जिस तरफ से आपका ऑक्सीजन निकल रहा है, उसी तरफ से क्या करेगा, क्लोरीन परमाणु जो होता है कार्बन परमाणु पर क्या करता है, अटैक करता है। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो है बन जाता है। तो यहाँ पर इस रिएक्टर को बच्चों मैं यहाँ ले आकर के दिखाता हूं, तो बच्चों बनेगा क्या, CH बच्चों क्या 3, और यहाँ बन जाएगा C बच्चों, और यहाँ पर H, और यहाँ पर बच्चों क्या H। अब आपका क्लोरीन परमाणु जिस दिशा से ऑक्सीजन निकल रहा है, उसी दिशा से आपका क्लोरीन परमाणु अटैक कर रहा है। तो ऐसा जो आप लोगों का बच्चों प्रोडक्ट होता है, वो कौन सा प्रोडक्ट होता है, रिटेंशन प्रोडक्ट होता है। और बच्चों यहाँ पर अब पॉजिटिव और निगेटिव तुरंत बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा, सल्फर डबल बॉन्ड बच्चों ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड क्या ऑक्सीजन। तो ये बच्चों आपका बन गया। तो यही आपका प्रोडक्ट था। तो यहाँ पर मैंने जो प्रोडक्ट बनाया हूं बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं यही प्रोडक्ट बना है। CH3 तो CH3 लिया, CH बच्चों 2 है तो CH2 लिया, और आगे क्या लगा बच्चों, Cl लग गया। क्लियर है, तो ये बच्चों रिएक्शन था। और बाहर यहाँ पर निकल गया FO2 बच्चों, और यहाँ पर क्या निकल गया, HCl। तो यह अभिक्रिया जो होती है बेटा इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों हम लोग देखने चाहते हैं अब डार्जन अभिक्रिया का दूसरा जो फेज है बच्चों, दूसरा जो भाग है वो होता क्या। तो अगर बच्चों मान लीजिए आपके पास कोई एल्कोहल, मैंने क्या बोला, एल्कोहल। तो मान लीजिए बच्चों यहाँ पर भी क्या होता है, सिंपल वे में कहा जाता है कि एल्कोहल की रिएक्शन जो होती है,
अगर बच्चों करा दिया जाए किसके पास, थायोनिल बच्चों क्या आपके पास है, क्लोराइड के साथ कराने पर इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या प्रीडिन, यहां पर अगर मैं बच्चों प्रीडिन के साथ करा देता हूं, प्रीडिन की उपस्थिति में करा देता हूं, तो यहां भी बच्चों आपका सेम प्रोडक्ट बनने वाला है, एल्किल बच्चों क्या क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, और बच्चों यहां से भी क्या निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड, और बच्चों क्या हाइड्रोक्लोरिक बच्चों क्या। तो यह अभिक्रिया भी कौन सी अभिक्रिया होती है, डार्जन अभिक्रिया होती है। यहाँ पर हम आप बच्चों बोलते क्या है, एल्कोहल की अभिक्रिया प्रीडीन की उपस्थिति में किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ कराने पर एल्किल बच्चों क्या प्राप्त होता है, क्लोराइड प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया किसके नाम से, डार्जन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है बच्चों सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, और यह एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। अगर बच्चों आप लोग एल्कोहल के साथ प्रीडीन ले लिया जाए, तो सबसे पहले आप लोग बच्चों ये जानते रहिएगा कि ये रिएक्शन जो होती है FN2 मैकेनिज्म के द्वारा होती है। कौन सी मैकेनिज्म के द्वारा, FN2 बच्चों क्या मैकेनिज्म के द्वारा होता है। और इसमें जो होता है बच्चों, अगर आपका प्रीडीन आया है एल्कोहल के साथ और थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो यहां पर जो होता है इनवर्जन बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर इनवर्जन प्रोडक्ट का क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया। तो मैंने क्या बताया भैया कि यहाँ FN2 मैकेनिज्म होगा, और यहाँ पर जो होता है इनवर्जन प्रोडक्ट का क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन होता है। जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा कि मैं कोई एल्कोहल ले रहा हूं, और ऐसा एल्कोहल बच्चों ले रहा हूं जहां पर कार्बन परमाणु की चारों वैलेंसी अलग अलग होगी। तो मान लीजिए हमारे पास एक एल्कोहल है बच्चों CH3, अब यहां पर बच्चों मैं कार्बन ले रहा हूं, और यहां पर मैं ले रहा हूं बच्चों H, और इधर मैं रख दे रहा हूं बच्चों D का मतलब ये समझिए कोई दूसरा तत्व लगाया हूं, कोई दूसरा परमाणु लगाया हूं बच्चों, जो CH3 पे क्या होगा, भिन्न होगा या डिफर होगा। तो यहाँ पर मैं लेकर आ रहा हूं बच्चों क्या OH। क्लियर है। अब इसकी अभिक्रिया हम आप कराएंगे किसके पास, थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा बच्चों, FO हमारे पास Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या प्रीडीन। तो आप लोग जानते हैं ये बच्चों हमारा आपका क्या है भैया प्रीडीन। तो यहाँ पर N लगा दीजिए, और ये डबल बॉन्ड ये बच्चों डबल बॉन्ड, इसे हम आप क्या बोलते हैं प्रीडीन। अब अगर इसके प्रेजेंस में बच्चों अभिक्रिया करा दिया जाए, तो जिस तरफ से OH आपका निकल रहा है, क्या निकल रहा है OH, अब क्लोरीन परमाणु उसके विपरीत से क्या करता है, अटैक करने वाला है। तो मतलब आपका क्लोरीन जो जुड़ेगा इसके पीछे से, तो बच्चों यहां पर आपका कुछ ऐसे हो जाएगा। तो यहां पर Cl, और यहां मैं C ले रहा हूं बच्चों, यहां पर मैं ले रहा हूं CH3, और यहां बच्चों D, और यहां पर क्या मैं ले लिया बच्चा हाइड्रोजन, और बाहर आपका सेम चीज निकल जाएगा FO बच्चों 2, और यहां पर क्या निकल जाएगा H बच्चों क्या Cl। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देने वाली बच्चों बात क्या है, यहां पर मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं बच्चों इसकी मैकेनिज्म। अब यहां पर अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल से बच्चों समझना होगा कि यहाँ पर घटना क्या होती है। हमारे पास बच्चों हैं CH3, सबसे पहले बच्चों हम आप लाते हैं CH3, और यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर D, और बच्चों यहाँ पर O, और ये, और बच्चा ये, और यहाँ पर मैं लाता हूँ हाइड्रोजन। कोई समस्या बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर हमारे पास है F डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर Cl बच्चों, यहाँ पर क्या Cl। अब यहाँ पर एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि अभी मैं रोल इसका बताऊंगा क्या बच्चों, यहाँ पर मैं ला रहा हूं प्रीडीन, तो ये बच्चों हमारा आपका क्या है प्रीडीन है। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, आप लोग इस तरफ से बच्चों बॉन्ड लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं, चाहे जिस तरफ से लगाइएगा। अब हमारा सेम प्रोसेस होने वाला है वही बच्चों,
यहाँ पर ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर अब क्या होने वाला है ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर अटैक कौन करेगा, ये करेगा इसके ऊपर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आपका बनेगा CH बच्चों क्या 3, और यहाँ पर H, और यहाँ पर बच्चों D, और आपका यहाँ हो जाएगा क्या बच्चा O, क्या हो जाएगा O। तो अब ध्यान देने वाले बच्चों बात ये है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो सल्फर है बच्चों, अब यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूं, ये आपका है बच्चों क्या हाइड्रोजन। अब इधर से आपका जो लगा है बच्चों सल्फर और ऑक्सीजन और क्या क्लोरीन, और बच्चों यहाँ पर क्या क्लोरीन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब भी आगे यहाँ पर बैठा कौन है बच्चों, ये नाइट्रोजन है लोन पेयर, और डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये बच्चों क्या डबल। अब यहाँ पर ध्यान देने वाले बच्चों बात होती क्या है, समझिएगा। यहाँ पर कौन सा चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है। अब जब ये घटना आगे की तरफ बढ़ती है बच्चों, तो यहाँ से आपका ये बॉन्ड क्या होता है ब्रेक, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट होता है, निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग जानते हैं ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये HCl जो है ये कौन क्रियाशील हो जाता है, आपका थायोनिल बच्चों, ये पिरिडीन। तो यहाँ पर आपका जो बनने वाला है, तो बच्चों बनता क्या है, आपके पास है CH3, और बच्चों यहाँ पर क्या दिखाई देता है H, और यहाँ पर आपका बच्चों D, और यहाँ पर मान लीजिए बच्चों ऑक्सीजन, और इससे सल्फर डबल बॉन्ड बच्चों। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ जो सल्फर है, सल्फर आपका जो है यहाँ पर मैंने बॉन्ड ब्रेक किया है, तो यहाँ बॉन्ड बच्चों नहीं है, क्लियर। अब यहाँ पर सबसे पहले ये ऑक्सीजन, और बच्चों यहाँ बच जाएगा एक क्या क्लोरीन, क्या बचेगा क्लोरीन। और अब ये जो आपका निकल गया है, अब इसको यहीं पर बच्चों थोड़ा मैं स्टॉप कर रहा हूं, इसको रोक रहा हूं। मेरे पास ये बच्चों क्या है पिरिडीन है, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि बच्चों ये आपका पिरिडीन, अब इसके पास क्या पाया गया, ये बच्चों, और ये। अब आपका जो HCl निकलता है, ये इसके साथ बच्चों क्या करता है, क्रिया करता है। क्रिया करने के दौरान यहाँ पर क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं ये बच्चों Cl- इधर क्या प्लस। तो अब यहाँ पर सबसे पहले अपना इलेक्ट्रॉन जो है ये किसको दे देता है, हाइड्रोजन को दे देता है। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर बन जाता है N बच्चों, और ये तो आपका ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये बच्चों डबल बॉन्ड, और यहाँ जुड़ जाता है H, और यहाँ पर इसके बगल में बच्चों Cl क्या हो जाता है माइनस, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर यही इसी चीज को ध्यान देना है, ये इसका काम क्या होता है, यहां से यही इसका जो क्लोराइड आयन होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ बच्चों हमारा होता क्या, अब यहाँ पर थोड़ा समय के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है बच्चों ये बांड जो है, ये बांड जो है कुछ समय के लिए ये ब्रेक होगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज, ध्यान दीजिएगा। और इधर से बच्चों आपका ये निगेटिव चार्ज इसके ऊपर जनरेट हो गया, और यहाँ पर हमारा बच्चों मैं इसको ला रहा हूं, तो ये बच्चों क्या Cl बच्चों क्या बैठा है माइनस। अब ये Cl- जो है जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये Cl जो है इसके पीछे वाले भाग से बच्चों इस पर क्या करता है, अटैक करता है। तो बच्चों यहां बना लेता है Cl, और बच्चों इधर D, और इधर आपका क्या हो जाता है बच्चों H, और इधर क्या बन जाता है CH बच्चों क्या 3। तो ये आपका बच्चों क्या हो गया, आप लोग देख रहे हैं इसके पहले आपका Cl इधर लगा था, अब आज Cl यहाँ पे लगा, तो इसके बैक साइड से अटैक किया। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, अब फिर से बच्चों हम लोग वही काम करते हैं,
फिर से ये यहाँ पर बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर जो होता है आपका फिर बच्चों ये वाला बॉन्ड भी आपका क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। यहाँ निगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। तो ये बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर ये प्रक्रियाएं बच्चों एक साथ होती है और यहाँ पर फिर से बन जाएगा क्या बच्चों, FO2। और इधर से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहां से आपका जो H है तो ये बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा, HCl। और फिर से आपका वही बच्चों क्या, पिरीडीन आपको मिल जाता है। तो ये बच्चों आपका रहा क्या बच्चों, रिएक्शन। ये आपका कौन सा प्रोडक्ट है बच्चों, इनवर्जन क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ये रहा बच्चों इसकी क्या मैकेनिज्म, क्लियर है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम आप समझते हैं। अगर कहीं पर हमें आपको दिखाई दे देता है, जैसे मैं ये कहूं बच्चों यहाँ पर आ गया CH बच्चों 3, अगर मैं ये कहूं CH2, अगर मान लीजिए मेरे पास है बच्चों CH2 और यहाँ पर बच्चों हमारा क्या आ गया OH। अगर मैं इसकी अभिक्रिया करा दूं बच्चों किसके साथ, तो आप लोग जानते हैं FOCl2 के साथ। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग बताइए क्या होगा। अब OH जहां हटेगा, अब यहाँ पर ये बताइए कि इनवर्जन प्रोडक्ट बनाएगा कि रिटेंशन प्रोडक्ट। तो बच्चों यहाँ पर क्या प्रेरिन आया, अगर प्रेरिन नहीं आया है तो हमारा क्या बनेगा, रिटेंशन। जिस तरफ से OH निकल रहा है उसी तरफ से Cl अटैक करेगा। तो यहाँ बच्चों आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी बताएंगे आप लोग। तो बन जाएगा बच्चों क्या, CH3 CH2 और बच्चों CH2 और क्या बन जाएगा, OH। कोई समस्या। और बाहर क्या निकलने वाला है बच्चों, FO2 और बच्चों क्या निकल जाएगा, यहाँ पर H बच्चों क्या, Cl यहाँ किसके रूप में निकल जाएगा, गैसेज फॉर्म में। अब ये बताइए इसका नाम क्या है बच्चों, जल्दी बताइए, IPAC नाम बताएंगे आप लोग। तो इसका नाम हो जाएगा क्या बच्चा, प्रोपेन। इसे क्या बोलेंगे, प्रोपेन 1 बच्चों क्या, ऑल। तो ये हमारा आपका है प्रोपेन, इसे बोलते हैं 1 ऑल। और बच्चों इसका नाम आप लोग याद ही हो गया होगा, इसे बोलते हैं थायोनिल बच्चों क्या, क्लोराइड। और बच्चों इसका नाम बताइए, IPAC नाम जल्दी। यहाँ पर 1 2 3 तो बच्चों क्या बोलेंगे जी। तो हम लोग जानते हैं और यहाँ पर बच्चों Cl आएगा, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई भाई। तो इसे हम आप बोलेंगे 1 क्या बोल देंगे बच्चों, क्लोरो। तो इसके बाद 3 कार्बन को हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, जल्दी बताइए, प्रो। तो यहाँ हो जाएगा प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो क्या बनाएंगे N, तो 1 क्लोरो बच्चों प्रोपेन। और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और बच्चों क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कोई समस्या, बिल्कुल नहीं। अगर मान लीजिए बच्चों मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये कहूं मेरे पास बच्चों है CH3, क्या है CH3। अगर मैं ये कहूं मेरे पास है बच्चों, इधर मान लीजिए है C और मैं इधर ले रहा हूं H और मैं इधर ले रहा हूं बच्चों मान लीजिए OH और मैं इधर ले रहा हूं बच्चों C2H बच्चों क्या 5। ध्यान से समझिएगा। अब मैं इसकी अभिक्रिया बच्चों करा रहा हूं किसके साथ, FO बच्चा क्या, Cl2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चों, पिरीडीन। तो ये हमारा आपका बच्चों क्या है, पिरीडीन है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बच्चों बात है, ये पिरीडीन है। तो अब आप लोग बताएंगे कि यहाँ इनवर्जन प्रोडक्ट बनेगा कि रिटेंशन प्रोडक्ट। तो बच्चों यहाँ इनवर्जन बनेगा, जिस दिशा से आपका OH निकलेगा उसके विपरीत दिशा से कौन अटैक करेगा, क्लोरीन। तो अब इसका विपरीत बच्चों कौन सा है, ये वाला है। तो अब इधर क्या लग जाएगा, Cl, आपका H किधर चला जाएगा नीचे, यहाँ बच्चों बन जाएगा CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा Cl और बच्चों यहाँ पर H और यहाँ पर क्या हो जाएगा C2H बच्चों क्या 5 और बाहर क्या निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, FO2 गैस के फॉर्म में और बच्चों क्या HCl भी किसके रूप में, गैस के रूप में। कोई समस्या, बिल्कुल नहीं। अब आगे थोड़ा ध्यान, क्या इसका IPAC नाम आप लोग बता पाएंगे, जल्दी बच्चों लिखिएगा। लिखने के बाद इन दोनों का नाम आप लोग कमेंट करेंगे जल्दी। अब मान लीजिए अगर बच्चों कहीं पर दिखाई देता है, अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास है बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों ये। अब यहां पर है मेरे पास CH2, यहां पर
CH और यहाँ पर मान लीजिए बच्चों है CH3 और यहाँ पर बच्चों है OH। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस इसकी रिएक्शन करा दिया जा रहा है। FO बच्चों क्या Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या pyridine। तो यहाँ हम आप ला रहे हैं बच्चों क्या pyridine को, तो ये हमारा रहा क्या बच्चों pyridine। अगर मैंने आप लोगों बच्चों बताया कि अगर pyridine आ गया है तो कौन सा प्रोडक्ट बनना है यहाँ पर, इनवर्जन प्रोडक्ट। अब आपका Cl जो है बच्चों इस तरफ से अटैक करेगा, आपका ये फेज इधर आएगा, तो बच्चों यहाँ बनेगा क्या, जल्दी बताइए। तो यहाँ बन जाएगा बच्चों क्या Cl और क्या C और इधर बच्चों H और इधर क्या CH बच्चों क्या 3 और यहाँ पर हो जाएगा CH2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका बच्चों, ये क्या कर रहे हो जी, स्ट्रक्चर इतना गलत बना रहे तुम ना, गलत। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब अगर मैं आप लोगों से कहूं बच्चों आगे क्या निकल जाएगा, FO2 बच्चों किसके रूप में, गैस के रूप में, और क्या निकल जाएगा H बच्चों क्या Cl। तो हम लोग बच्चों देखते हैं, इसका नाम मैं बता ही देता हूं बच्चा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मूल हाइड्रोकार्बन कितने के हैं, 3 के। एक बच्चों दो पर आ रहा है एल्कोहल, इधर से देखिएगा एक बच्चों दो पर क्या रहा है एल्कोहल। अब एक पर बच्चों क्या आ रहा है हमारा 5 चेन आ रहा है, इसलिए नंबरिंग इधर से, तो 1 2 बच्चों क्या 3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमारा 1 पे क्या आया है बच्चों 1, इसे बोलेंगे साइक्लो क्या बोलते हैं बच्चा प्रोपिन। मैंने क्या बोला 1 बच्चों क्या साइक्लोप्रोपेन। अब यहाँ पर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को बच्चों हम आप बोलते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और यहाँ पर 2 पर क्या हो जाएगा बच्चा आल, तो इसका नाम हो गया 1 साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन 2 बच्चों क्या आल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका नाम बच्चों आप लोग बताएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पर बच्चों इसका नाम हो जाएगा 2 बच्चों क्या क्लोरो। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा साइक्लो बच्चों क्या हो जाएगा प्रोपेल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए आप लोग, 3 कार्बन को बोलेंगे प्रो, सबके बीच सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ क्या एन, तो ये बच्चों इसका क्या हो गया नाम। तो आप लोग इन सब रिएक्शन में थोड़ा बच्चों ये लेवल अच्छा लेवल के क्वेश्चन है बच्चों, एक एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा जिससे बच्चों आप लोग कहीं पर कंफ्यूजन हो, सर यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वहां कौन प्रोडक्ट, क्योंकि बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मैं बच्चों ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे आप लोगों कंफ्यूजन आप लोगों के मन में रह जाए, आपके दिल में रह जाए, ये बैठने का मैं मौका ही नहीं दूंगा। यहाँ पर एक एक रिएक्शन एकदम क्लियर करके बच्चों मैं आप लोगों को दूंगा, अगर जहां नहीं क्लियर हो रहा वो आप मुझे बताइए, मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। क्लियर? तो ये बच्चों हमारा कौन सा अभिक्रिया था, डार्जेन अभिक्रिया। यहाँ पर बच्चों हम आप देखते हैं दूसरा रिएक्शन जो है हमारा आप लोगों को जीवन में बच्चों में लेकर आया हूं, एल्कोहल की अभिक्रिया जो होती है, हमारा जो ग्रोथ बेटा प्रोसेस होता है, ये ग्रोथ प्रोसेस होता क्या, बहुत ध्यान देने वाली बात है बच्चों। यहाँ पर अगर एल्कोहल की अभिक्रिया, मैंने आप लोगों बच्चों बताया लुकास क्या बच्चों रीजन, लुकास रीजन क्या होता है, यहाँ पर बच्चों हम लोग देखते हैं लुकास रीजन। आप लोग सबसे पहले बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा यहाँ पर बातें बच्चों क्या होती है। यहाँ पर भी हम आप देखने वाले एल्कोहल की अभिक्रिया। अगर बच्चों हमारे पास एल्कोहल, मैंने क्या बोला बच्चों, अगर एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन अम्ल के साथ, मैंने क्या बोला बच्चों, हाइड्रोजन अम्ल के साथ अगर करा दिया जाए, हाइड्रोजन अम्ल का मतलब होता है बच्चों एच या, तो यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन अम्ल के स्थान पर जो होता है हम 3 प्रकार के अम्लों का प्रयोग करेंगे। तो एक बच्चों हमारा आपका ये मान लीजिए बच्चों HI हो जाए, एक बच्चों हमारा आपका HBr, और बच्चों एक मान लीजिए मेरे पास क्या है बच्चों HCl।
और यहाँ पर बेटा आपका जो यच और बच्चों क्या होता है, यप होता है, इनके बीच बहुत ज्यादा बांध क्या होता है, प्रबल होता है, तो ये आसानी से बच्चों ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर बच्चों इसे लिया नहीं जाता है। अब बच्चा यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है, ये हम सदैव बच्चों क्या होती है, इन हाइड्रस बच्चों क्या बच्चों फॉर्म में होती है। इन हाइड्रस जो फॉर्म होता है इसे बोलते हैं बच्चों निर्जलीय। सॉरी बच्चों, निर्जलीय रूप में लिया जाता है। तो मैंने क्या बोला बच्चा, यहाँ पर बहुत अच्छे से समझिएगा। मैंने यह कहा कि एल्कोहल की अभिक्रिया बच्चों हाइड्रोजन अम्ल के साथ इन हाइड्रस बच्चों फॉर्म में निर्जलीय अवस्था में बच्चों कराने पर जो होता है एल्किल हमारा क्या बच्चे बनता है, हैलाइड बनता है। यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि बच्चों यहाँ पर सबसे ज्यादा कक्षक का आकार बड़ा किसका होता है, आयोडीन का होता है। और बच्चों इसमें इसके बाद जो है HBr का इससे कम होता है, HCl का क्या होता है, इससे कम होता है। तो यहाँ क्रिया करने की क्षमता जो है बच्चों आप लोग मैंने बताया था नीचे से ऊपर जाइए यहाँ पर, तो बच्चों क्या होती है, क्रिया करने की क्षमता बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा बच्चों, हाइड्रोजन आयोडाइड, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड और बच्चों क्या हाइड्रोजन भैया क्या क्लोराइड। अब ध्यान देने वाले बच्चों बात ये है, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे भैया, तो अगर ये मान लीजिए हमारे पास कोई एल्कोहल, हमारे पास बच्चों 3 प्रकार के एल्कोहल होते हैं। एक हमारा होता है बच्चों 1 डिग्री क्या एल्कोहल, एक बच्चों हमारा होता है 2 डिग्री एल्कोहल, और एक बच्चों हमारा आपका होता है क्या 3 डिग्री बच्चों क्या होता है, एल्कोहल होता है। तो यहाँ पर आप लोग ये ध्यान देंगे कि 1 डिग्री जो एल्कोहल होता है, मैंने क्या कहा 1 डिग्री एल्कोहल, तो अगर मान लीजिए बच्चों अगर मैं ये कहूं हमारा 1 डिग्री जो एल्कोहल होता है, ये जो होता है अगर इसकी अभिक्रिया जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो है निर्जलीय अवस्था में करा दिया जाए, तो यह प्रोफेज जो होता है हमारा ग्रुप प्रोफेज के नाम पे जाना जाता है। तो मैंने बोला कि यहाँ पर अगर बच्चों निर्जलीय मान लीजिए, यहाँ पर मेन रूप से बच्चों मैं HCl का यूज करने चल रहा हूं, तो ध्यान देने वाली बात है। अगर मान लीजिए मेरे पास बच्चों है CH3 CH बच्चों 2 और यहाँ पर मैं ले रहा हूं बच्चों OH, समझिएगा। तो जिस कार्बन से OH लगा है, यह कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से लगा है बच्चों, 1 से लगा है, तो ये आपका क्या होता है 1 डिग्री बच्चों क्या होता है एल्कोहल। मैंने क्या बोला, इसे हम आप बोलते हैं 1 डिग्री बच्चों क्या एल्कोहल। मैंने कहा कि 1 डिग्री एल्कोहल की अभिक्रिया जो होती है अगर बच्चों HCl के साथ करा दिया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ Zn बच्चों क्या Cl2, और वो भी कैसा होना चाहिए बच्चों, इन हाइड्रस फॉर्म में होना चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों जो मैं बताने चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने यह कहा प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया लूकास, इसे बच्चों आप लोग ये जानते रहिएगा कि अगर कहीं दिखाई देता है इन हाइड्रस, क्या बच्चों इन हाइड्रस अगर बच्चों दिखाई दे Zn बच्चों क्या Cl2 और बच्चों इसके साथ आपका क्या लगा हो HCl, तो इसे हम आप बच्चों बोलते हैं लूकास बच्चों क्या बोलते हैं रीजेंट कहते हैं। तो मैंने क्या बोला कि इसे लूकास बच्चों क्या कहा जाता है, अभिकर्मक कहते हैं। मैंने क्या कहा, ये बच्चों हमारा क्या है लूकास अभिकर्मक होता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने क्या कहा कि बच्चों एल्कोहल की अभिक्रिया लूकास अभिकर्मक के साथ कराने पर एल्किल क्लोराइड बनेगा। अब बच्चों यहाँ पर OH जहां पर है वहां पर क्या लग जाएगा Cl, तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा CH3 CH2 और बच्चों यहाँ क्या Cl। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ का OH और यहाँ से H क्या होगा बाहर निकल जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर मिल जाएगा आपका H2 क्या बच्चों। एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास प्राइमरी एल्कोहल है, कौन सा एल्कोहल है बच्चों प्राइमरी एल्कोहल, तो प्राइमरी एल्कोहल की अभिक्रिया लूकास अभिकर्मक के साथ बच्चों गर्म कराएंगे तभी ये अभिक्रिया होगी।
ध्यान दीजिएगा, इसको आपको हीट देना पड़ेगा। जबकि सेकेंडरी एल्कोहल और जो टर्फरी एल्कोहल जो होता है, अगर इसको आप रूम टेम्परेचर पे बच्चों रख देते हैं तब भी ये क्रिया कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी सक्रियता क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। सक्रियता क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे आपका, जैसे मान लीजिए बच्चों कोई कार्बन परमाणु अगर उस पे OH लगा है, तो यहां पर अगर इससे जो लगा हुआ ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा हो, तो उसकी क्या होती है बच्चों, क्रियाशीलता जो होती है, रिएक्टिविटी जो होती है। अगर यहां मैं बोलूं एक बच्चों CH3 लगा है, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन देगा, एक ही दे रहा है, तो इसकी रिएक्टिविटी देखिए। अगर बच्चों हमारे पास मान लीजिए 2 देने वाला है बच्चों, तो अब यहां पर अच्छा ये बताइए, अब यहां अकेले दे रहा है, यहां बच्चों दोनों दे रहे हैं, तो इसकी रिएक्टिविटी ये क्या कर देते हैं, बांड टूटने की क्षमता क्या होते हैं और ये बढ़ा देते हैं। तो बच्चों इससे ज्यादा क्रियाशील कौन हो जाता है, 2 डिग्री एल्कोहल, और यही कारण होता है बच्चों CH3 और यहाँ पर CH3 और OH। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला जो मेथिल ग्रुप है कितना आ गया, 3 आ गया। तो बच्चों ये क्रियाशीलता इसकी जो होती है, रिएक्टिविटी जो होती है, क्रिया करने की क्षमता जो होती है, क्या होती है, बढ़ जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, आपका जो जे होता है, सेकेंडरी एल्कोहल जो होता है और टर्फरी एल्कोहल जो होता है, ये बच्चों आपका भैया जो होता है FN1 मैकेनिज्म के द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा, ये FN1 मैकेनिज्म के द्वारा होता है, जबकि बच्चों यह आपका प्राइमरी एल्कोहल जो होता है FN2 मैकेनिज्म के द्वारा होता है। अगर FN2 मैकेनिज्म हो रहा है बच्चों, तो यहां पर आपका कार्बोकेटायन बनेगा और इसमें किसी प्रकार का कार्बोकेटायन नहीं बनने वाला है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये सब चीजें आप लोग एक एक चीज समझिएगा। अगर मैं ये कहूं मेरे पास बच्चों आ जाए CH3 और C, यहां बच्चों मैं ले रहा हूं CH3 और CH, और यहां पर मैं क्या ले रहा हूं बच्चों, OH। अगर इसकी अभिक्रिया मैं करा रहा हूं बच्चों किसके पास, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या, Zn क्या, Cl2, किस फॉर्म में होना चाहिए, एनहाइड्रस फॉर्म में बच्चों। तो अब यहाँ पर OH की जगह पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ बन जाएगा CH3 और यहाँ पर हो जाएगा CH3, चाहे बेटा नीचे लिखिए चाहे ऊपर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। तो भैया यहाँ H और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके स्थान पर Cl और बाहर क्या निकल जाएगा, इधर से OH, इधर से बच्चों H, तो यहाँ पर निकल जाएगा H2 क्या बच्चों। तो ये आपका क्या है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, और ये बच्चों आपका आइसोप्रोपिल क्या है, क्लोराइड। कोई समस्या नहीं। अगर मैं ये कहूं बच्चों यहाँ पर आपके पास है CH3, अगर मैं ये कह दूं बच्चों हमारे पास है CH3 और यहाँ पर CH3 और बच्चों यहाँ पर क्या, OH, इसकी अभिक्रिया हम आप करा देते हैं बच्चों किसके पास, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या, Zn क्या बच्चों, Cl2। तो यहाँ पर Zn हम ले लेते हैं Cl2 और बच्चों यहाँ पर एनहाइड्रस फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर बन जाएगा बच्चों क्या, OH की जगह क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग, Cl आ जाएगा। तो आप लोग ये जानते रहिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा C, यहाँ पर CH3 और बच्चों CH3 और यहाँ पर क्या लग जाएगा बच्चों Cl और बाहर निकल जाएगा क्या बच्चों, H2। कोई दिक्कत। अब इसका नाम क्या है बच्चा, टर्फरी ब्यूटिल क्या बोलते हैं इसे, एल्कोहल, और ये टर्फरी ब्यूटिल क्या है बच्चों, क्लोराइड। तो इसका IPAC नाम जरूर लिखिएगा और इसका सिंपल नाम IPAC। अगर बच्चों ये चीज आप लोग निरंतर प्रैक्टिस बनी रहे तो आप लोगों को कोई भी समस्या बच्चों यहाँ पर होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि अगर लुकास अभिकर्मक जो होता है, ग्रुप जो प्रोफेज होता है, ग्रुप प्रोफेज होता है क्या बच्चों, एक बार फिर समझाता हूं। मैंने बोला एल्कोहल की अभिक्रिया, मैंने क्या कहा, एल्कोहल की अभिक्रिया जो होता है निर्जलीय लुकास अभिकर्मक के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर एल्किल बच्चों क्या प्राप्त होता है, क्लोराइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया जो होती है ग्रुप क्या प्रोफेज के नाम से जाना जाता है। तो और मैंने यह कहा कि जो प्राइमरी एल्कोहल जो होता है बच्चों आपका कौन से मैकेनिज्म से होता है, FN2 मैकेनिज्म से होता है, जबकि आपका जो है सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल जो होता है FN1 बच्चों मैकेनिज्म के द्वारा होता है। क्लियर है। यहाँ पर बच्चों हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। अगर मेरे पास बच्चों आ जाए कहीं पर मैं CH3
अगर मैं ये कहूँ बच्चों मेरे पास है CH बच्चों क्या 3 और यहाँ CH और यहाँ मैं ले रहा हूँ बच्चों CH2 और यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास है बच्चों CH3 और बच्चों यहाँ पर क्या ले रहा हूँ बच्चों OH। तो आप लोग इसका नाम सबसे पहले बताएंगे, इसका नाम बच्चों क्या है। तो नंबरिंग लेफ्ट से कि राइट से, तो राइट से होने वाली है। 1 2 3 बच्चों कितना 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 मेथिल क्या हो जाएगा बच्चा ब्यूटेन टू वन, तो इसका नाम है 3 मेथिल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हो जाएगा ब्यूटेन और क्या हो जाएगा यहाँ पे ई हट जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा ब्यूटेन टू बच्चों क्या। अब ये चीज आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर 3 मेथिल जो ब्यूटेन टू ऑल है। अब अगर इसकी अभिक्रिया बच्चों मैं करा दूं, मान लीजिए अब HCl के जगह बच्चों मैं HBr का यूज करने चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो या मैं अगर HBr लेता हूं तो मैं ले रहा हूं बच्चों HBr, ध्यान दीजिएगा। और मैं यहां ले रहा हूं बच्चों एनहाइड्रस, कैसा फॉर्म है बच्चों एनहाइड्रस फॉर्म। तो एनहाइड्रस अगर कहीं पर आ जाए बच्चों और HBr हाइड्रोजन अम्ल आ जाए और एल्कोहल आ जाए, तो सीधा रिएक्शन आप लोग ग्रुप से कहा जाएंगे बच्चों प्रोसेस पे जाएंगे लुकास अपकर्मक। ये समझ लीजिए कि ये क्या बच्चों लुकास अपकर्मक होने वाला है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। अभी अच्छा एक रिएक्शन आप लोग कर लीजिए फिर मैं आप लोग बताता हूँ। तो यहाँ आप लोग बच्चों ले लीजिएगा HCl और जेरेन यहाँ पर Cl2, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करूंगा अभी। तो ये बच्चों आपका हो गया। तो आप लोग बच्चों मुझे मेरे प्यारे बच्चों अब आप लोग बताइए यह कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है कि 2 डिग्री एल्कोहल है 3 डिग्री एल्कोहल है, जल्दी बताएंगे आप लोग। अब कैसे पता चलेगा 1 डिग्री है 2 डिग्री है 3 डिग्री है। अब सबसे पहले जिस कार्बन से OH लगा है उसे देखिएगा। ये कार्बन बच्चों जो है डायरेक्ट कितने से लगा है 2 से लगा है, तो ये आपका कौन सा एल्कोहल है बच्चों, इसे हम आप बोलेंगे 2 डिग्री बच्चों क्या एल्कोहल है। ये कौन सा एल्कोहल है 2 डिग्री। अच्छा 2 डिग्री एल्कोहल है तो कौन सी मैकेनिज्म के द्वारा होगा, तो अब बच्चों आप लोग ये भी जानते हैं FN सर मैकेनिज्म के द्वारा होने वाला है, ये तो मैं पहले से जानता था। अरे बच्चों क्यों नहीं जानेंगे आप लोग जानकार हो चुके हैं, वेरी गुड। अब भैया हम या आप बताएंगे तो यहाँ पर अगर 1 डिग्री बच्चों हमारे पास क्या है, अब ये 2 डिग्री जो है एल्कोहल है तो यहाँ पर FN1 मैकेनिज्म हो रहा है। अब आप लोग बताएंगे FN1 अगर मैकेनिज्म हो रहा है तो इसमें कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज द मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, मैंने पहले बता रखा है। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट जो बनने वाला बच्चों बन जाएगा CH बच्चों क्या 3 और यहाँ पर लग जाएगा बच्चों क्या Cl और बच्चों यहाँ पर CH3 और CH2 और बच्चों क्या CH बच्चों क्या 3 और यहाँ पर बाहर निकल जाएगा बच्चों क्या H2O क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपका Cl जो है यहाँ लगना चाहिए तो मैं यहाँ लगा दिया, थोड़ा पागल हूँ इसलिए बच्चों। अब यहाँ पर क्या है इसे हम आप बोलेंगे 2 क्लोरो और बच्चों क्या 2 पर भैया हमारा क्या हो जाएगा मेथिल। उसके बाद कितने कार्बन है 4 कार्बन है, ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो N लगा दीजिए। इसे हम आप बोलेंगे 2 क्लोरो 2 मेथिल बच्चों क्या बोलते हैं ब्यूटेन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब बच्चा यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं थोड़ा मैकेनिज्म के माध्यम से यहाँ होता क्या, ध्यान दीजिएगा। एक बच्चों मैं बता दे रहा हूं उसके बाद आप लोग करेंगे क्वेश्चन को। हाँ अगर क्वेश्चन कर डाला तो लाइफ एकदम जान लीजिए बच्चों झींगा डाला है। और बच्चों एक चीज फिर से मैं आप लोग कहना चाहता हूं कि बच्चों कुछ तो मदद करिए आप लोग, अरे लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए कुछ तो। और इतना जान लीजिए बच्चों एक एक पॉइंट आप लोगों मैं बता रहा तो कुछ तो आप लोग दया दृष्टि दिखाइए बच्चों। अब यहाँ पर अगर FN1 है तो ये 2 स्टेप की रिएक्शन होगी। आगे बच्चों मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगा FN1 क्या होता है FN2, परेशान मत करिए यहाँ पर आप लोग। अब मैं ये बताने चल रहा हूं कि इसको हिंदी में आप लोग बच्चों जानते ही, हिंदी बच्चों आप लोग बहुत लिख पाते हैं, ये क्रियाविधि है। अब अगर मैं ये कहूं यहाँ पर स्टेप कौन सा चलने वाला है फर्स्ट, तो अब ये बताइए अटैकिंग एजेंट कौन है, अरे बता दीजिए। अरे HCl आपका बच्चों अटैकिंग एजेंट है। तो यहाँ पर हम आप जानते हैं HCl
तो इसे हम आप लिख सकते हैं बच्चों H और क्या Cl। कोई समस्या बिल्कुल नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर बच्चों क्या पॉजिटिव। तो क्यों अच्छा बॉन्ड इधर ब्रेक हो रहा है? क्योंकि क्लोरीन जो है अधिक ऋणात्मक तत्व है किससे बच्चों? हाइड्रोजन से। इसलिए जो होता है इनके बीच पोलैरिटी पाई जाती है और ये इलेक्ट्रॉन जो बच्चों अधिक ताकतवर इंसान होता है कमजोर इंसान को परेशान करता है। जैसे मैं एक कमजोर आदमी है तो मुझे परेशान कर रहे हैं लोग, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा बच्चों H प्लस और यहाँ पर क्या हो जाता है Cl बच्चों क्या माइनस। अब हमारे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है बच्चों, कौन है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल भैया, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास है CH3, यहाँ पर बच्चों CH और CH3 और यहाँ पर क्या है, सॉरी बच्चों यहाँ पर H रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा OH और यहाँ पर क्या CH3। तो ये बच्चों लोन पेयर है, तो आप लोग इसे भी ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले आप लोग जानते हैं इनसे रहा नहीं जाएगा, तो ये इनकी बेकरारी में समझता हूं, आप लोग भी समझिए। अब कहेंगे हमारे पास तो कोई है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन चाहिए, भूखे प्यासे हैं बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन आगे बढ़ेगा? किसके पास बच्चों ज्यादा दिख रहा है? ऑक्सीजन भाई साहब के पास जा रहे हैं, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसे दे देंगे? इनको दे देंगे। जब ये एक इलेक्ट्रॉन इन्हें दे देंगे तो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अब और नहीं रहा गया, कुछ शक्ति पा गए, सोचे इसका भी प्रयोग कर लेते हैं। तब क्या कहते हैं, ऑक्सीजन जी मुझे आपने तो दे दिया, तो आपने दे दिया तो आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब मुझसे आप साझा भी कर लीजिए, यहाँ साझा कर लेते हैं भैया, तो यहाँ बना लेते हैं CH3 और यहाँ पर CH और बच्चों यहाँ पर CH3। अब यहाँ पर पहुंच गए ये CH और अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन दे दिया बच्चों इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, ऑलरेडी इससे एक हाइड्रोजन लगा है, यहाँ लगा है कि नहीं लगा बच्चों। अब ये करें मुझे भी आप जोड़ लीजिए, तो इनको भी ये जोड़ लेते हैं। लेकिन बच्चों जब ये जुड़ गए, जैसे आप लोग जानते हैं दो लोगों के बीच अगर तीसरा इंसान आ जाता है तो कुछ दूरियां बन ही जाती हैं, या तो एकदम रिश्ता बिगाड़ ही देता है या बना ही लेता है। तो यहाँ बच्चों इसकी जो करेक्टर है ना, बनाने की नहीं, ये बहुत वाहिवार किस्म का बड़ा उजट आदमी है। अब बेटा ये यहाँ पर क्या करता है, जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसने क्या काम किया कि अब ये जो है हमेशा निगेटिव रहना पसंद करते हैं, इनके ऊपर आप ऊपर से पॉजिटिव दे दिए, तो ये क्या काम करेंगे, यहाँ पर बच्चों ये अपना इलेक्ट्रॉन झमाझम क्या करेंगे, इनको दे देंगे। अब पॉजिटिव निगेटिव क्या कर देंगे, न्यूट्रल। और बच्चों यहाँ पर जो है यहाँ पर अभी बच्चों एक CH3 आप लोग बोल दिया करिए, तो यहाँ पर छूट रहा है फर्जी कुछ, तो यहाँ बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, अब ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो बच्चों ये बन गया CH3 और यहाँ पर CH3 और बच्चों यहाँ पर आ जाएगा CH और CH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या बच्चों CH3। अब ध्यान दीजिए आपका बच्चों बना क्या, कार्बोकेटायन। अब यहाँ पर क्या है, अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों ये 3 डिग्री कार्बन है, तो अगर 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन द मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, ये चीज बच्चों मैं आप लोग ऑलरेडी बता चुका हूं। तो यहाँ आप लोग बच्चों जानते हैं 1 2 3 बच्चों क्या 4, यहाँ पर क्या शिफ्ट करेंगे जल्दी बताइए आप लोग, ओहो हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन सर, तो यहाँ कहां से जा रहा है बच्चों 2 से 3 पर, तो 2 कामा 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा हाइड्राइड बच्चों क्या शिफ्ट, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बच्चों बनेगा क्या CH3। अब इसका हाइड्राइड आयन इधर चला गया तो बच्चों इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर CH3, यहाँ CH3। अब यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, ये कौन सा कार्बोकेटायन बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन। 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज द मोर स्टेबल बच्चों क्या कार्बोकेटायन। अब अगर कार्बोकेटायन स्टेबल हो गया तो अब भैया कौन इसके ऊपर अटैक करने जाएगा, क्लोराइड आयन। तो बच्चों अब यहाँ पर समझ लेते हैं, तो स्टेप नंबर ये फर्स्ट रहा। अब बच्चों हमारा चलेगा स्टेप नंबर बच्चों क्या सेकंड, तो स्टेप नंबर सेकंड में हमारा क्या है, तो बच्चों सबसे पहले लाइए इस कार्बोकेटायन भाई साहब CH3 है, आगे बच्चों क्या C
अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर CH3, यहाँ बच्चों क्या CH2, यहाँ पर क्या है बच्चों CH, बच्चों क्या है 3 है, क्या है बच्चों CH3। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, अब इनके पास कौन अटैक करने के लिए आएगा Cl, तो बच्चों Cl इसके ऊपर क्या करेगा अटैक करेगा, तो बच्चों बना देगा क्या CH3, यहाँ पर Cl और CH3, बच्चों CH2 और बच्चों क्या CH, बच्चों क्या 3, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब बच्चों आप लोग देख रहे हैं यही चीज यहाँ मैंने बनाया था, कुछ बेवकूफी की थी क्या, नहीं किया था। बच्चों आप लोग इसे बना लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोग बच्चों करेंगे। और मैं एक क्वेश्चन जो दिया था फिर से आज मैं बच्चों उस क्वेश्चन को दे रहा हूं, तो जरा आप लोग देखता हूं बच्चों करके आते हैं कि नहीं आते हैं। जहां पर आप लोग रिएक्शन क्या करने वाले हैं मैं बता रहा हूं। मेरे पास बच्चों CH3 है, CH3 है और CH बच्चों 3, CH2 है, CH2 है और CH है और यहाँ पर OH लगा, और बगल में बच्चों CH3 है और इसकी अभिक्रिया मैं कराने चल रहा हूं बच्चों HCl के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ Zn बच्चों क्या Cl2 एनहाइड्रस। तो आप लोग बच्चों एक प्रोडक्ट जो है ए बनाएंगे और ए प्रोडक्ट बना करके आप लोग कमेंट सेक्शन में बच्चों